रावण की पहचान सिर्फ उसकी बुराइयों तक ही सीमित थी? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। भाग 1। रावण, एक अनसुना पहलू। महर्षि पुलस्त्य का पोता और ऋषि विश्रवा का बेटा होने के नाते उसमें जन्म से ही एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों के गुण मौजूद थे। ये कॉम्बिनेशन ही उसे इतना खास बनाता है। अब रावण का नाम आते ही हमारे दिमाग में 10 सिर वाले दशानन की इमेज बनती है ना? वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इन 10 सिरों को बिल्कुल भौतिक रूप में बताया गया है। लेकिन रुकिए, समय के साथ इसका एक बहुत ही शानदार सिंबॉलिक या प्रतीकात्मक मतलब भी सामने आया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये 10 सिर असल में 4 वेदों और 6 शास्त्रों पर उसकी पूरी मास्टरी को दर्शाते हैं। इमेजिन कीजिए, इतना सारा गहरा ज्ञान एक ही इंसान के पास। ये उसकी अपार बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है। तो यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उसका ज्ञान सिर्फ धर्म कर्म तक लिमिटेड नहीं था। रावण एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र और राजनीति का भी गजब का जानकार था। रावण संहिता, अर्क प्रकाश और कुमार तंत्र जैसी जटिल किताबें उसी की लिखी मानी जाती हैं। और हाँ, वो सिर्फ एक पढ़ाकू या योद्धा नहीं था, बल्कि म्यूजिक का भी उस्ताद था। कहा जाता है कि उसने रावण हत्ता नाम का एक वाद्यंत्र बनाया था, जिसे आज के वायलिन का पूर्वज माना जाता है। मतलब वो एक साइंटिस्ट भी था और एक आर्टिस्ट भी। भाग 2। महान शासक और परम शिव भक्त। अब इस पहलू पर गौर करते हैं जहां उसकी सांसारिक ताकत और आध्यात्मिक भक्ति का एक गजब का बैलेंस दिखता है। देखिए, रावण कितना एम्बिशियस था ये तो जग जाहिर है। उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। लेकिन उसने लंका को सिर्फ जीता नहीं, बल्कि उसे इतना अमीर और डिसिप्लिन बना दिया कि उस वक्त कोई उसके आसपास भी नहीं फटक सकता था। लंका की अथाह दौलत उसके मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। पर इन सब जीतों के बावजूद जो चीज उसे सबसे अलग बनाती है वो है भगवान शिव के प्रति उसका 100% अनकंडीशनल समर्पण। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी जब रावण के सिर पर ताकत का घमंड सवार हो गया था। उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत ही उठाने की कोशिश कर डाली। तब भगवान शिव ने क्या किया? उन्होंने बस अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को हल्का सा दबा दिया। रावण का हाथ बुरी तरह पर्वत के नीचे फंस गया और उसी भयानक दर्द के बीच, जी हाँ, उसी असहनीय पीड़ा में उसने अपनी गलती मानी और जो गाया उसे हम आज शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानते हैं। सोचिए, उस अकल्पनीय दर्द में भी ऐसी लयबद्ध और शक्तिशाली रचना। अब यहाँ जो बात सच में आपको हैरान कर देगी वो ये है कि ये जो नाम है ना रावण, ये असल में उसे भगवान शिव ने ही दिया था। जब उसका हाथ दबा हुआ था तो उसकी उस भयानक चीख यानी राव के कारण शिव ने